एल्यूमिनियम फॉयल या उत्तर में एल्यूमिनियम फॉयल, अमेरिकी अंग्रेजी अक्सर अनौपचारिक रूप से बुलाया जाता है। टिन फॉयल एल्यूमिनियम की पतली परत में तैयार किया जाता है। धातु की पत्तियां। पन्नी लचीली है और हो सकती है वस्तुओं के चारों ओर आसानी से मुड़ना या लपेटना। पतली पन्नी नाजुक होती है और कभी कभी होती है, जैसे अन्य सामग्रियों से लैमिनेटेड, उन्हें मजबूत बनाने के लिए प्लास्टिक या कागज। और अधिक उपयोगी। एल्यूमिनियम फॉयल का वार्षिक उत्पादन था लगभग 800,000 टन, 880,000 टन यूरोप में 1 और 600,000 टन, 660,000 टन यूएस में 2003 में। लगभग 75% एल्यूमिनियम फॉयल है। खाद्य पदार्थों, सौंदर्य प्रसाधनों की पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है और रासायनिक उत्पाद और 25% का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए, उदाहरण के लिए थर्मल इंसुलेशन, विद्युत केबल और इलेक्ट्रॉनिक्स। इसे आसानी से रिसाइकिल किया जा सकता है। एल्यूमिनियम फॉयल ने टिन फॉयल की जगह ले ली। 20वीं सदी के मध्य यूनाइटेड किंगडम में और संयुक्त राज्य अमेरिका में यह अक्सर अनौपचारिक रूप से होता है। इससे टिन फॉयल कहा जाता है, जैसे स्टील के डिब्बे अक्सर होते हैं। अभी भी टिन के डिब्बे कहा जाता है। धातुकृत फिल्में हैं। कभी कभी गलती से एल्यूमिनियम फॉयल समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में पॉलीमर फिल्म से लेपित होते हैं। एल्यूमिनियम की एक पतली परत। शगुन टिन की एक पतली पत्ती से बनी पन्नी थी। इसके पहले व्यावसायिक रूप से उपलब्ध है। एल्यूमिनियम समकक्ष टिन की पन्नी थी। देर से व्यावसायिक रूप से विपणन किया गया। 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक टिन फॉयल शब्द अंग्रेजी में मौजूद है, नए के लिए एक शब्द के रूप में भाषा। एल्युमिनियम फॉयल टिन की पन्नी कम लचीली होती है एल्यूमिनियम पन्नी की तुलना में और एक देने के लिए जाता है। इसमें लपेटे गए भोजन में हल्का स्वाद आ सकता है। टिन फॉयल का स्थान एल्यूमिनियम ने ले लिया है और भोजन लपेटने के लिए अन्य सामग्री। फोनोग्राफ पर पहली ऑडियो रिकॉर्डिंग। सिलेंडर टिन की पन्नी पर बनाए जाते थे। आविष्कार। सबसे पहले टिन का स्थान एल्यूमिनियम ने लिया। 1910 जब पहली बार एल्यूमिनियम फॉयल रोलिंग हुई। प्लांट डॉक्टर लाउबर नेहर एंड सी खोला गया। एम्मिशोफेन स्विट्जरलैंड में। पौधा जे.जी. के स्वामित्व में नेहर एंड सन्स द एल्यूमिनियम निर्माता की स्थापना की गई थी। 1886 में शेफेहाउसेन स्विट्जरलैंड में राइन फॉल्स का तल, जिसकी ऊर्जा प्रक्रिया को संचालित किया। दिसंबर 1907 में नेहर के बेटों के साथ साथ डॉक्टर लॉबर भी थे द्वारा अंतहीन रोलिंग प्रक्रिया का आविष्कार किया गया, जिससे उन्होंने उस एल्यूमिनियम फॉयल की खोज की। एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1911 में बंद स्थित टॉबलर की शुरुआत हुई। इसके चॉकलेट बार को एल्यूमिनियम में लपेटना। पन्नी अद्वितीय त्रिकोणीय सहित चॉकलेट बार टोब्लेरोन। संयुक्त राज्य अमेरिका में फॉयल का पहला प्रयोग 1913 में लाइफ सेवर्स को लपेटने के लिए था। कैंडी बार और गोंद। प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम फॉयल की मोटाई इससे कम होती है 0.2 मिलीमीटर 7.9 मील पतले गेज नीचे तक। 6 माइक्रोमीटर 0.24 मिल्स भी हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक मानक घरेलू पन्नी आमतौर पर 0.016 मिलीमीटर 0.63 मिल्स मोटा होता है और भारी शुल्क वाली घरेलू फॉयल आमतौर पर होती है 0.024 मिलीमीटर 0.94 मिल्स। फॉयल पर केवल नॉनस्टिक कोटिंग हो सकती है। एक तरफ 8। यद्यपि एल्यूमिनियम गैर चुंबकीय है, फिर भी यह है एक अच्छा कंडक्टर, तो एक पतली चादर भी विद्युत घटना के लगभग सभी भाग को प्रतिबिंबित करता है। लहर 100 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों पर संचरित विद्युत क्षेत्र क्षीण हो जाता है। 80 डेसिबल डीबी से अधिक से कम 10-8 = 0.000000001 शक्ति प्राप्त होती है के माध्यम से। 9 एल्यूमिनियम की पतली चादरें बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। कम आवृत्ति को क्षीण करने में प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र। परिरक्षण प्रभावशीलता त्वचा पर निर्भर है। गहराई एक क्षेत्र एक त्वचा के माध्यम से यात्रा कर रहा है। गहराई अपना लगभग 63% खो देगी। ऊर्जा ये क्षीण होकर 1A = 12.718 हो जाती है। इसकी मूल ऊर्जा का पतली ढालें भी आंतरिक प्रतिबिंब हैं जो कम करते हैं। परिरक्षण प्रभावशीलता मैन्युफैक्चर सतत कास्टिंग विधि बहुत है। कम ऊर्जा गहन और बन गया है। पसंदीदा प्रक्रिया मोटाई के लिए 0.025 मिलीमीटर 1 मिलियन से नीचे 2 परतें हैं।
आमतौर पर अंतिम पास के लिए एक साथ रखा जाता है और बाद में अलग कर दिया जाता है, जिससे पन्नी बन जाती है। एक उजले पक्ष और एक मैट पक्ष के साथ दोनों पक्ष एक दूसरे के संपर्क में हैं, मैट हो जाते हैं और बाहरी हिस्से बन जाते हैं चमकदार। ये फटने को कम करने के लिए किया जाता है। उत्पादन दर बढ़ाएं, नियंत्रण करें, मोटाई और एक की आवश्यकता को पूरा करें। छोटे व्यास का रोलर अंतराल के साथ रोलर्स का उत्पादन करना कठिन है, फॉइल गेज से निपटने के लिए पर्याप्त ठीक है। इसलिए अंतिम पास के लिए 2 शीट एक ही समय में लुढ़का जाता है, दोगुना हो जाता है। में प्रवेश पर गेज की मोटाई रोलर्स जब चादरें बाद में हो अलग हो गया है, अंदर की सतह सुस्त है या मैट और बाहरी सतह चमकदार है। चमकदार एल्यूमीनियम पन्नी की परावर्तनशीलता है 88%, जबकि कुंद उभरी हुई पन्नी लगभग है 80%। थर्मल में अंतर दोनों पक्षों के बीच गुण है। उपकरण के बिना अगोचर बढ़ी हुई परावर्तनशीलता दोनों कम हो जाती है। विकिरण का अवशोषण और उत्सर्जन यूसेज उपयोग एल्यूमीनियम फॉयल व्यापक रूप से बेचा जाता है। उपभोक्ता बाजार अक्सर 500 मिलीमीटर के रोल में 20 इंच चौड़ाई और कई इंच लंबाई एल्यूमीनियम फॉयल का उपयोग बारबेक्यू करने के लिए भी किया जाता है। नाजुक भोजन सभी धातु की वस्तुओं की तरह एल्यूमीनियम पन्नी माइक्रोवेव में रखे जाने पर प्रतिक्रिया करता है। ओवन इसका कारण यह है माइक्रोवेव के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पन्नी में विद्युत धाराओं को प्रेरित करना और के तीखे बिंदुओं पर उच्च क्षमताएं। पन्नी की चादर यदि क्षमता पर्याप्त है उच्च होने पर यह क्षेत्रों में बिजली उत्पन्न कर देगा। कम क्षमता के साथ यहां तक कि हवा तक भी। चादर के चारों ओर आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। कैविटी मैग्नेट्रॉन ट्यूब को नुकसान माइक्रोवेव ऊर्जा प्रतिबिंब और एल्यूमीनियम पैकेज के लिए डिजाइन किया गया। माइक्रोवेव हीटिंग उपलब्ध है।